लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, उसे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव का ऐलान है जो वो हो चुका है। 13 दिसंबर को होगा नामांकन। इस वक्त की बड़ी खबर, महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रही है। कल दोपहर 2 बजे तक नामांकन शुरू हो जाएगा और 14 दिसंबर को प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का भी चुनाव होगा। राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े नामांकन कराएंगे। अटकलें तेज थी और इस अटकलों पर विराम लगता हुआ, चूंकि प्रदेश अध्यक्ष चुनाव को लेकर ये बहुत दिनों से कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन इसी बीच में ये देखा गया है कि अब नामांकन की तारीख आ गई है 13 दिसंबर। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, नए प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए प्रांतीय परिषद पूरी तरह से तैयार है। नामांकन में सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम प्रस्तावक रहेंगे। सांसद, विधायक समेत सभी बड़े नेता लखनऊ बुला लिए गए हैं। चूंकि कल ही नामांकन है, संगठन के शीर्ष नेता मौजूद रहेंगे। प्रक्रियाएं जो है वो तेज होती हुई यूपी बीजेपी में जो हलचल थी कि नए प्रदेश अध्यक्ष की चुनाव नियुक्ति किस तरह से होगी, लेकिन अब नामांकन का दौर चलेगा और इसमें जो डिप्टी सीएम है, दोनों जो सीएम है, मुख्यमंत्री जो है वो प्रस्तावक बने हैं। ये बड़ी जानकारी, संगठन के शीर्ष नेता मौजूद है। प्रक्रिया जो है वो तेज होती हुई यूपी बीजेपी के 40 सदस्य लखनऊ तलब किए गए हैं, बुला लिए गए हैं। नए प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए प्रांतीय परिषद तैयार है। नामांकन में सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम प्रस्तावक के तौर पर काम करेंगे। सांसद, विधायक समेत सभी बड़े नेता राजधानी लखनऊ बुला लिए गए हैं। चूंकि कल ही नामांकन है और इसी बीच में देखा गया है कि जितने भी सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी में यूपी में, उनको बुला लिया गया है। नए प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए प्रांतीय परिषद पूरी तरह से तैयार होता हुआ, अटकलों पर विराम लगता हुआ। के लिए आपको बताते चले कि जो 400 सदस्य हैं उनको बुला लिया गया है राजधानी लखनऊ में। चूंकि कल ही नामांकन है और सारी प्रक्रियाएं अब तेज होती हुई, 13 दिसंबर को नामांकन होगा 2 बजे से। और आपको बताते चले कि इसमें जो प्रस्तावक बने हैं वो दोनों डिप्टी सीएम हैं और मुख्यमंत्री हैं। 14 दिसंबर को प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा और फाइनल एक बार उत्तर प्रदेश में नए प्रदेश अध्यक्ष की यहां पर नियुक्ति होगी। चूंकि ये कयास लगाए जा रहे थे कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले बड़ा बदलाव कर रही है, बड़े बदलाव के कई संकेत भी हैं, लेकिन बड़े बदलाव के संकेत में से एक ये भी था कि प्रदेश अध्यक्ष को नया प्रदेश अध्यक्ष को लाना है। चूंकि कार्यकाल खत्म हो रहा था, लेकिन इसी बीच में ये देखा गया है कि जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 400 सदस्य हैं उनको भारतीय जनता पार्टी ने लखनऊ में बुला लिया है। चूंकि जो चुनाव की प्रक्रिया है उसको पूरी करनी है और इसी बीच में देखा गया है कि राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का भी चुनाव होगा। इसी बीच में इसको लेकर राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े कल जो है वो नामांकन कराते हुए नजर आएंगे। प्रांतीय परिषद के सदस्य लखनऊ बुला लिए गए हैं और जो कयासबाजी का दौर था वो अब खत्म होता हुआ, अटकलों पर विराम लगता हुआ, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव का ऐलान हो चुका है। 13 दिसंबर नामांकन, 14 दिसंबर को आपको बताते चले कि नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी लखनऊ से हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह जुड़ रहे हैं। अनूप, जिस तरह से अटकलों का बाजार गर्म था उस पर अब विराम लगता हुआ, चूंकि ये देखा क्या है कि नामांकन की तिथि तय कर ली गई है और नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति का भी समय तय कर लिया गया है। अब यूपी में भारतीय जनता पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है। क्या कुछ अपडेट आता हुआ इस खबर पर? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे और जातिगत समीकरण को लेकर भी एक बड़ा सवाल उठ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अगला प्रदेश अध्यक्ष किस समाज का हो सकता है, क्या समीकरण हो सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कई दौर की बैठकें हुई। उत्तर प्रदेश में कोर ग्रुप की बैठक हुई, केंद्रीय नेतृत्व की बैठक हुई कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान हालात क्या हैं, समीकरण क्या है और भारतीय जनता पार्टी किस
समाज के सहारे, किस लोकप्रिय चेहरे के सहारे 2027 की नैया पार लगाई जा सकती है, जिस पर लगभग मंथन पूरा हो चुका है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो जानकारी मिल रही कि यूपी भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी समाज का होगा, क्योंकि वर्तमान में जिस तरीके से हालात हैं, जिस तरीके से परिस्थितियां हैं, जिस तरीके से हवाएं बह रही हैं, अभी 2024 प्रतिद्वंदी जो मामला है वो समाजवादी पार्टी से है। तो निश्चित रूप से अब भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि जो उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हो बीजेपी का, वो ओबीसी समाज का हो। और यही वजह है कि पीडीए की काट करने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी की जो मंथन का दौर था वो लगभग समाप्त हो चुका है। अब सिर्फ जो चुनाव की प्रक्रिया रह गई है। हालांकि पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री लखनऊ पहुंच चुके हैं, वो पूरे प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को देखेंगे और जिस तरीके से इस पर केंद्रीय नेतृत्व भी नजर बनाए है, खासकर विनोद तावड़े प्रदेश राष्ट्रीय महामंत्री हैं, पूरे केंद्रीय चुनाव का पर्यवेक्षक भी हैं, वो भी लखनऊ में रहेंगे। उनकी निगरानी में ये पूरा चुनाव होगा। तारीखों का ऐलान हो चुका है। 13 तारीख को प्रदेश अध्यक्ष के लिए बीजेपी के मुख्यालय यानी प्रदेश कार्यालय में नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और जो प्रदेश अध्यक्ष के उम्मीदवार हैं उनका नामांकन कराया जा सकता है। ये भी उम्मीद है अगर एक प्रत्याशी के अलावा कोई प्रत्याशी और मैदान में आता है तो 14 तारीख को इसका चुनाव होगा। बाकायदा चुनाव के लिए जो भी सभी सांसदों को, सभी विधायकों को और जो चुनाव में वोट डालेंगे सभी को, करीब 400 लोगों को लखनऊ बुला लिया गया है। अगर यहाँ पर मतदान की स्थिति बनती है तो सबको 14 तारीख को वोट डालेंगे। उसके बाद तय होगा कि प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा और किस समाज का होगा। दूसरी बात, कल लगभग ये तय हो जाएगा कि चुनाव होगा या नहीं होगा। कल शाम 5 बजे तक मौका मिलेगा प्रदेश अध्यक्ष पर्चा भरने का। उसमें कौन कौन से होंगे, हालांकि जो कयासों को बाजार था, जो ओबीसी के चेहरे पर हम लोग बात कर रहे थे, इसमें एक नया नाम पंकज चौधरी का शामिल हुआ है। पंकज चौधरी कुर्मी समाज के हैं, पटेल समाज यानी कहीं न कहीं वर्चस्व रखते हैं, पूर्व क्षेत्र में उनका वर्चस्व भी है, महाराजगंज से आते हैं। तो इस पर भारतीय जनता पार्टी हो सकता इन पर दांव लगा सकती है, क्योंकि ये कहा भी किया है कि अगर कोई भी विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल जो फतेह कर लेता है तो उसकी सरकार बनती है। तो कोशिश है ये है कि इस पर पंकज चौधरी पर भारतीय जनता पार्टी दांव लगा सकती है, कल पर्चा भर सकते हैं। केशव प्रसाद मौर्य का भी नाम चर्चा में है, मौर्य समाज से हैं और ओबीसी का बड़ा चेहरा है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनको अनुभव हुई प्रदेश का, बूथ लेवल की भी जानकारी रखते हैं, जातिगत समीकरण से लगा करके प्रदेश में हर व्यक्ति पर कहीं न कहीं हर जो प्रत्याशी पर नजर भी रखते हैं। उनका भी नाम इस पे शामिल है। स्वतंत्र देव सिंह जल शक्ति मंत्री वर्तमान में है, ओबीसी समाज से हैं, उनका भी नाम इस प्रदेश अध्यक्ष की दौर में है। वो भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश की हर गतिविधियों को जातिगत समीकरण से हिसाब से देखा भी है और भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। और ये मुझे लगता है समीकरण लगभग फाइनल भी हो चुका है कि ओबीसी समाज से ही बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष होगा, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव में ओबीसी यानी समाजवादी पार्टी से प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी उसी पीडीए का जवाब प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से देना चाहती है। साध्वी निरंजन ज्योति ये भी ओबीसी समाज से हैं, महिला हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को वर्चस्व के लिए आधी आबादी को लेकर के और जिस तरीके से महिलाओं के आरक्षण को लेकर केंद्र में बिल आया, उस पर भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बना करके एक मिशन को भी धार दे सकती है और आधी आबादी को लुभाने के लिए भी ये कदम उठा सकती है। तो तमाम ऐसे नाम हैं जो चर्चा में हैं। भूपेंद्र चौधरी हैं, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने कई बड़ी उपलब्धियां भी हासिल की है और लगता है किसी समाज से पंकज चौधरी का जो नाम सबसे आगे चल रहा है, जिसको लेकर आप जानकारी दे रहे हैं। 7 बार के सांसद रह चुके हैं, बहुत सक्रिय रहते हैं पंकज चौधरी, लेकिन इनके नामों पर एक जो अटकलों का बाजार है कि ये सबसे इन सभी रेसों में आगे चल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इन पर बिना चुनाव यानी बिना नामांकन या फिर ये कह ले कि बिना वोटिंग के ही इस पर मुहर लगने की संभावना है? क्या आपको अंदरूनी इसकी जानकारी मिल पा रही है अनूप? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन कोशिश कर रहा है कि पर्चा एक ही दाखिल हो ताकि पार्टी में मतभेद न शुरू हो। जहां पर दूसरा अगर पर्चा दाखिल होता है कल
प्रदेश अध्यक्ष के लिए। तो यानी कहीं ना कहीं ये मैसेज जरूर जाएगा कि पार्टी में मतभेद है और जहां पर चुनाव होगा तो आपसी जो दूरियां हैं वो भी बढ़ सकती हैं। और भारतीय जनता पार्टी अब तक जिस तरीके से चुनाव हुए हैं उसमें करीब 90% जो प्रत्याशी हैं वो निर्दलीय चुने गए हैं। यानी वो प्रतिद्वंदी या फिर पार्टी में कोई भी दो फाट करने की तैयारी नहीं है। वो कोशिश करते हैं, पहले ही समीकरण की तैयारी होती, सिर्फ औपचारिकता मात्र होती है, वो कल होनी है। अब कल जब जिस समय पर्चा भरा जाएगा उसमें तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी साथ में पर्चा दाखिले में हो सकते हैं, मुख्यमंत्री को भी वहां पर पर्चा दाखिले में हो सकते हैं। तो वहां से तस्वीर साफ हो जाएगी कि संगठन और सरकार संघ किस लोकप्रिय चेहरे को चाहता है, क्या समीकरण भारतीय जनता पार्टी सोचती है, सरकार क्या सोचती है। और उसके बाद अगर दूसरा पर्चा कोई दाखिल हो जाता है तो एक मैसेज जरूर जाएगा कि कहीं ना कहीं पार्टी में प्रतिद्वंदी एक कहीं ना कहीं अंदर घात है। ये समझिए कि पार्टी में दो फाट भी हो सकते हैं। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के सामने एक चुनौती है कि किस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कराया जाए और आपसी तालमेल हो। उस चेहरे को जो संगठन चुने या सभी लोग चुने उसको संगठन, सरकार और संघ सभी लोग उसको, तीनों लोग माने, उस पर अपनी मुहर लगाएं। ये कल स्थितियां लगभग साफ हो जाएंगी। कल जब 1 बजे के आसपास जब वहां पर पर्चा भरा जाएगा उस समय हालांकि पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरे देश की निगाहें हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली की सरकार बनती बिगड़ती है। तो निश्चित रूप से कल केंद्रीय नेतृत्व की भी नजर रहेगी, उत्तर प्रदेश में जो बड़े नेता हैं उनकी भी नजर रहेगी और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस पूरे कार्यक्रम पर नजर भी रखेंगे। और हो सकता है कि पर्चा जब दाखिला हो तो वहां पर पहुंचने भी वाले हैं मुख्यमंत्री। अनूप, जिस तरह से देखा गया है कि कुर्मी समुदाय का राजनीति में एक बहुत बड़ा महत्व देखा गया है उत्तर प्रदेश में, खास करके ये जो कोर वोट बैंक है 2014 से भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और यही चाहती है भारतीय जनता पार्टी भी किसी के आधार पर विधानसभा के चुनाव में जिस तरह से कमाल कर पा रही है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, और इसी के आधार पर और आगे बढ़ा भी जाए। यही वजह है कि भूपेंद्र चौधरी प्रदेशाध्यक्ष रहे और अब उसके बाद पंकज चौधरी। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि क्या पंकज चौधरी के नाम पर यहाँ पर जो विराम है वो खत्म होगा, नाम जो आगे चल रहा है उस पर एक सकारात्मक सोच के साथ क्या भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरह से देखा जा रहा है कि कुर्मी वोट बैंक है जो वो कोर वोट बैंक बनता हुआ 2014 से दिखाई दे रहा है। अब आपको क्या लगता है कि क्या इसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी तीनों चुनाव को फतह करना चाहती है, पंचायत चुनाव हो, नगर निगम चुनाव हो, निकाय चुनाव हो, या फिर ये कह ले कि 2027 का विधानसभा चुनाव हो? क्या मानते हैं आप? देखिए खुशबू, इस पूरे मामले को देखा जाए प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के साथ साथ जिस तरीके से जातिगत समीकरण, हालांकि उत्तर प्रदेश में जातिगत समीकरण काफी मायने रखते हैं चुनाव में और यही वजह है कि आपने देखा किस तरीके से वो चाहे 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी के समीकरण बदले हैं और जातिगत समीकरण के आधार पर प्रत्याशी का चयन करना, प्रदेश अध्यक्ष का चयन करना या फिर जिस तरीके से बागडोर संभालने की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी उस पर कोशिश करती है कि उसी नेतृत्व के हिसाब से चला जाए। हालांकि 2024 के परिणाम भारतीय जनता पार्टी के सामने चौंकाने वाले थे और यही वजह है कि बीजेपी जो है डैमेज कंट्रोल बहुत ही बखूबी सफाई से करती है और उसी की डैमेज कंट्रोल की वजह से बीजेपी कोशिश कर रही है कि ओबीसी समाज का प्रदेश अध्यक्ष बने। जहां तक कि कुर्मी वोटर की बात करें तो कुर्मी जो वोट है, पटेल वोट है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहा है और अपना दल, चूंकि एक सोनेलाल पटेल की पार्टी है, कुर्मियों की पार्टी है और उसका भी सहयोग कहीं ना कहीं गठबंधन में है। तो बीजेपी ये कोशिश करेगी कि जो उसका कोर वोटर बन रहा है यानी बीजेपी के साथ में है और इस कोर वोटर के साथ साथ में ओबीसी समाज को भी जोड़ने वाला चेहरा चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि इसी चेहरे के साथ, इसी प्रदेश अध्यक्ष के साथ 2027 का विधानसभा चुनाव की नैया पार लगानी है और आने वाले समय में पहले पंचायत के चुनाव हैं, 11 सीटों पर एमएलसी के चुनाव होने, स्नातक और शिक्षक एमएलसी के चुनाव होने हैं। ऐसे में समाज में वो मैसेज जाए और ये बखूबी भारतीय जनता पार्टी लोगों तक पहुंचना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी पीडीए के नारे को कहीं ना कहीं जिस तरीके से सपा ने कोशिश भुनाया है और एक उसी पर काम कर रही है, उसका इसी प्रदेश अध्यक्ष के सहारे जवाब भी भारतीय जनता पार्टी देना चाहती है।
चलिए, बहुत शुक्रिया अनूप, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। इस खबर पर रहेगी नजर, चूंकि अब देखा जा रहा है कि अब प्रदेश में हलचल तेज इस वजह से कि भारतीय जनता पार्टी अब यहां पर नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करने वाली है। कल नामांकन होगा और उसके बाद 14 दिसंबर होगा जब नए प्रदेश अध्यक्ष का यहां पर चुनाव होगा, नियुक्ति होगी। इस पर रहेगी नजर कि क्या कुछ होता है, क्या नामांकन की प्रक्रियाएं होगी या फिर एक ऐसे ही चुना जाएगा, ये भी देखना बिल्कुल दिलचस्प होगा।